मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवों बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत साई स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद प्रधानाचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महात्मागण सत्संग प्रेमी सदात्माओं माताओं एवं बहनों, आज हम लोग अंतिम दिन के अंतिम पाली के सत्संग में अंतिम लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं। वह अंतिम लाभ क्या है? वही है भक्ति। जिस जीवन में आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी वही अंतिम जन्म होगा। चाहे इसी जन्म में भक्ति कर लीजिए या 10-20 जन्मों के बाद भक्ति कीजिए या 1000 लाखों जन्मों के बाद भक्ति कीजिए। संत कबीर ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरै, लाख करे जो कोई, शब्द स्नेही होय रहे, घर को पहुँचे सोई। यदि हम भक्ति नहीं करते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इस सत्संग में, संत मत के सत्संग में कौन सी भक्ति करने से आपका काम बनेगा? कबीर साहब कहते हैं, शब्द स्नेही होय रहे, घर को पहुँचे सोई। जो खोजी होते हैं, खोजते खोजते उस शब्द को प्राप्त कर लेते। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरा डूबन डरी, रही किनारे पैठ। देखते हैं ये भीड़ सत्संग का, बढ़िया से यदि बैठने के लिए जगह ठीक ठीक मिल जाए सत्संगियों को, इससे दोहरा पंडाल बनाना पड़ेगा, लेकिन कसमस जगह कम पड़ गए। तो कितनी सावधानी की जरूरत है इस पंडाल में बैठे हुए लोगों को। जगह का अभाव है, बैठने के लिए उचित जगह नहीं है, और इस गंभीर ज्ञान को खोजना है, प्राप्त करना है। अभी तो नवधा भक्ति के उद्देश्य में हम लोग सुन रहे थे,
सबरी माई के कुटिया पर भगवान श्री राम पधारे और उन्होंने क्या कहा, नवेधा भगती कहूँ तो पाई, सावधान सुनो धैर्य मैंने माई। श्रोता में अकेली सबरी माता है, बहुत सुनसान स्थान है, जंगल है, कोई बच्चे वहां कोलाहल नहीं करते, और सुनाने वाले जो जीवन में एक बार भी झूठ नहीं बोला है। एक क्षण में अयोध्या के राज को त्याग कर निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ऐसे सामर्थ्यवान, महाज्ञानी, महात्यागी, वो उपदेश करने के पहले कहते हैं सावधान होकर के मेरी बातों को सुनो, और इस कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, सो नहीं, तब तो पड़े रहे। सावधान होकर के सुनना है और मन में धारण करना, तब भक्ति की शुरुआत होगी। ये नहीं कि सत्संग में आकर के बैठ गए हलचल कर रहे हैं, भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई। सावधान होकर के जो सत्संग के वचनों को सुनते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करे कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये स्थूल सगुण रूप उपासना है, इसमें विशेष कठिनाई नहीं है, साधारण से साधारण लोग भी ठीक ठीक सुनेंगे। ये पांचवी भक्ति तक समझने में कोई विशेष कठिनाई नहीं। आज 300 संप्रदाय हैं दुनिया में, हर जगह सत्संग होता है और हर जगह यही पांचवी भक्ति के अंतर्गत बातचीत कथा कहते रहते हैं, और छठी भक्ति की तो चर्चा भी नहीं होती है। फिर वो शब्द मिलेंगे कैसे? शब्द स्नेही होय रहे, घर को पहुंचे सोई, यही संत मत है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दमशील ये प्रवचन सुनने से नहीं होगा या प्रवचन करने से भी नहीं होगा, पोथी पुराण को कंठाग्र करने से भी नहीं होगा। ये दम का मतलब क्या होता है? भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। बहुत शरीर बल है, पहलवान है, धनवान है, बड़े ऊंचे पद पर हैं,